इस वीडियो में बताएं क्लास 10th का इतिहास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हिस्ट्री। ठीक है। यह अध्याय कितना 4 है। चैप्टर का नाम कितना है? यह 4 है। देखो 4 लिख दिए। ठीक है। अध्याय 4 है। चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया बताएंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो लिखा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है? 4 ऑप्शन दिया है। तो इसमें कौन ला नहीं होगा? उद्योग। ठीक है। उद्योग क्या होगा? नहीं होगा। तो यहाँ भी लिखा हो बगल में, यहाँ भी टिक मार दिए पहले से। अगला में लिखा है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका ऑप्शन 2 है। कौन ऑप्शन लिखा है? रेशम मार्ग। ठीक है। 2 हो गया आंसर इसका। अगला में लिखा है 3 में, भारत में आने वाली पहली 2 यूरोपीय जातियाँ कौन सी थी? तो कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर 4 है, पुर्तगाली और डच। ठीक है। फिर आगे देखो लिखा हुआ है, इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? तो कहाँ से करता था? तो भारत से करता था। ठीक है। आगे देखते हैं, देखो आगे में लिखा हुआ है, ऊपर करते हैं थोड़ा इसको। देखो लिखा हुआ है, नूडल्स किस मूल का था? तो किस मूल का था? चीनी का था। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा, यूरोपीय लोगों के कारण अमेरिका में कौन सी बीमारी फैली जो वहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए अत्यंत घातक और जानलेवा सिद्ध हुई? ठीक है। तो चेचक हो जाएगा इसका। टिक मार के यहाँ भी दिया हुआ है। फिर देखो आगे में लिखा है, 1890 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में कौन सी बीमारी बहुत तेजी से फैल गई? तो कौन सी बीमारी से? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। रिंडरपेस्ट हो जाएगा। आगे लिखा है, रिंडरपेस्ट क्या था? क्या था? पशुओं का रोग था, पशु रोग था। आगे लिखा हुआ, आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आयरलैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर ऊपर करते हैं इसको थोड़ा सा। आगे लिखा हुआ है, किस देश में मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कॉर्न लॉ पारित किया गया था? तो ब्रिटेन पर। कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो मक्का का। ठीक है। गाड़ियों के उत्पादन, ठीक है, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? तो हेनरी फोर्ड ने किया था। फिर देखो आगे लिखा हुआ, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब से हुई थी? ये सब पूछता है एग्जाम में। ठीक है। तो 1929 में हुई थी। आगे देखो लिखा हुआ है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई थी? अमेरिका से हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था? तो अमेरिका। ठीक है। फिर लिखा, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से 1945। प्रथम कब हुआ था? 1914 से 1918। और दूसरा था 1939 से 1945 तक चला था। देखो आगे लिखा हुआ है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1944 में हुआ था। फिर लिखा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, की स्थापना 1944 में किस सम्मेलन में की गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ब्रेट वुड्स में। ठीक है। ब्रेटन वुड्स में ये होगा। अगला लिखा, किन संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, विश्व बैंक और IMF। ठीक है। फिर लिखा आगे में, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का ज़्यादा लाभ किन देशों को मिला? ठीक है। तो विकसित और औद्योगिक देश को। फिर आगे लिखा हुआ है, देखो आगे लिखा है, ब्रेटन वुड्स संस्थानों से अपेक्षित लाभ नहीं मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया में विकासशील देशों ने किस आर्थिक समूह का संगठन किया? तो G77। फिर देखो आगे लिखा है, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो यह था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। क्लास 10th का हिस्ट्री था। अध्याय 3 था। चैप्टर का नाम भूमंडलीकृत विश्व का बनना।